नमस्कार, प्रणाम। आज आपके बीच आपका मित्र शुभम बरवाला आपके लिए शुगर से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के आए हैं। हमने नाम तो बहुत सुना है, शुगर, डायबिटीज, मधुमेह। तो ये जो रोग है ये एक मेटाबॉलिज्म संबंधी रोग है। मतलब इसमें मुख्य समस्या क्या रहती है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसे हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर पाती। जब तक ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्रहण नहीं कर पाएंगी तब तक उसके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी, वो अपने कार्यों को संपन्न नहीं कर पाएगी। तो आइए हम समझते हैं शुगर के बारे में। शुगर के लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, इसका उपचार कैसे है। और मैं आपको निश्चिंत करना चाहूंगा कि ये वीडियो आप देखने के बाद आप शुगर का इलाज आसानी से कर पाएंगे, और वो भी मात्र 10 से 15 दिनों में ही, बिना दवाई के। साथ में हम समझते हैं शुगर को, जैसा कि हम सबको पता है कि हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी पाचन क्रिया उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। अब जो ग्लूकोज हमारे पेट में बनता है वो हमारी जो छोटी आंतें हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब छोटी आंतें उसको कंज्यूम कर लेती है हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है। अब जो ग्लूकोज है छोटी आंतों से कंज्यूम होकर के जाता कहाँ है, हमारे यकृत में। यकृत अर्थात लीवर। तो लीवर है, लीवर क्या करता है कि जो भी ग्लूकोज है उसको हमारे ब्लड में सप्लाई कर देता है। ब्लड में सप्लाई करने के बाद ही हमें ऊर्जा मिल पाती है, क्योंकि ब्लड में अगर शुगर नहीं होगी तो हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। ईंधन के रूप में कार्य करता है ग्लूकोज हमारे शरीर में। अब ब्लड से ही हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो अपना ग्लूकोज प्राप्त करती हैं, लेकिन प्राप्त करने में एक सिक्योरिटी गार्ड है बीच में, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन की सहायता से ही जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो अपना भोजन ग्रहण कर पाती है, अर्थात ग्लूकोज को कंज्यूम कर पाती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर पाएंगी। और इंसुलिन का निर्माण करता है हमारे शरीर में पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज, जिसे हम हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं, जब ये इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बनने लग जाता है तो क्या होता है कि जितना भी ग्लूकोज है वो हमारे रक्त में रह जाता है, जिसे हम उच्च रक्त शर्करा कहते हैं, अर्थात शुगर कहते हैं। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब इसके हमने जाना कि शुगर होती क्या है। अब इसके हम कारण जानेंगे भी किस कारण से ये होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, वो बिल्कुल ही विकृत हुई हुई है, बिगड़ी हुई है। हमारे मतलब खान पान से लेकर के आहार विहार तक सब कुछ विकृत होया हुआ है, जिसके कारण से शुगर होती है। और ये भी देखा जाता है कि जो उच्च संपन्न लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, ठाठ बाट वाले लोग हैं, उनको शुगर ज्यादा घेरती है। मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों को शुगर घेरती ही नहीं है। तो सबसे पहला कारण क्या है कि हम जितना भी काम करते हैं श्रमशील काम नहीं करते, मतलब श्रम का कार्य नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कंज्यूम नहीं हो पाता, पैनक्रिया सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। और दूसरा जो कारण रहता है वो रहता है कब्ज। कब्ज के कारण हमारी जो आंतों की क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है, और साथ में भूख कम लगती है, साथ में हमारा माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। और कब्ज के माध्यम से ही 90% के रोग होते हैं। हमें 90% रोग मात्र और मात्र कब्ज से ही होते हैं। तो जो मुख्य कारण है वो हमारा कब्ज है और अनियमित खान पान है। हम बार बार खा रहे हैं तो उसमें भी पैनक्रियाज पर दबाव पड़ता है। साथ में जो आज के समय मुख्य कारण है वो है तनाव और क्रोध। आज के जीवन में तनाव किसको नहीं है, सभी को तनाव रहता है। तो तनाव की अवस्था में आप खुद देखिए, अगर आप भोजन कर रहे हैं तनाव की स्थिति में तो आपको भोजन अच्छा ही नहीं लगेगा, साथ में मुंह की लार सूख जाएगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में हमारी जो पैनक्रियाज की क्रियाशीलता है वो बहुत ही मंद पड़ जाती है, वो इंसुलिन का निर्माण कर ही नहीं पाता जब हम तनाव की अवस्था में होते हैं। तो तनाव के कारण, टेंशन के कारण लोगों को शुगर बढ़ती जा रही है। और दूसरा मेन कारण क्या है कि आजकल एक अफवाह फैली हुई है कि 30 या 40 उम्र के बाद जैसे ही टपते लोगों को शुगर हो जाती है। तो एक डर और तनाव का माहौल डॉक्टरों के द्वारा या एक साजिश के तहत बनाया जा रहा है, देश में भी शुगर हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। और डर के माहौल के कारण बार बार हम बात सुनते हैं 30-40 हो गया तो आम बात है, शुगर हो जाएगी।
और इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे एक डर का माहौल बार बार हम बात सुनते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक भय का माहौल होता है और जिससे शुगर ऑटोमेटिकली ही आपको हो जाती है। साथ में शुगर से क्या करे रहते हैं, शुगर से एक तो जितना भी हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी ब्लड में, तो हमारा जो किडनी है, गुर्दे हैं, वो उन पर दबाव पड़ेगा। तो गुर्दे अपने पेशाब के साथ साथ में आपका ग्लूकोज को भी शरीर से बाहर करना शुरू कर देगी कि ग्लूकोज हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो गया। और गुर्दे हमारे रक्त को छानते हैं, खून को छानेंगे तो साथ में ग्लूकोज को भी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज उसको बाहर करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं पेशाब के साथ में ग्लूकोज की मात्रा अधिक आती है, जिसको हम शुगर का लक्षण हम बताते हैं। अब क्या होता है कि पेशाब के साथ साथ हम ग्लूकोज तो बाहर आ रहा है, लेकिन जल की मात्रा भी बहुत ज्यादा बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो हमें बार बार प्यास लगती है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है। इसके साथ साथ में आंखों की कमजोरी आ जाती है शुगर में। साथ में कोई भी त्वचा के कई तरह के रोग आपको मतलब शुगर में आम देखने को मिलेंगे। और एक खास बात रहती है, शुगर वाले को अगर कहीं पर कट लग जाए, क्योंकि रक्त इतना संक्रमित हो जाता है कि अगर आपको कट फट लग गया, खून आ रहा है, तो मतलब खून आपका बंद ही नहीं होगा, ऐसा शुगर में हो जाता है। साथ में मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाते हैं, नसें कमजोर हो जाती हैं। तो अब क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, उनको ईंधन नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी कोशिकाएं वसा से अपना ईंधन प्राप्त करना शुरू कर देती है। अब वसा एक्स्ट्रा हमारी कोशिकाएं लेंगे तो क्या होगा, जो हमारी नसें हैं, हमारी नसों में कड़ी हो जाएंगी, नसें टाइट हो जाएंगी। साथ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिससे आपको हार्ट अटैक, हृदय के रोग, घबराहट, बेचैनी, इस तरह के रोग आपको आने शुरू हो जाएंगे। ये आम देखने को मिलते हैं। जिसको शुगर होती है उसको घबराहट ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है। साथ में हार्ट की डिसीज भी उसको मिलेगी। तो शुगर में इतने सारे नुकसान हैं। साथ में एक मस्तिष्क संबंधी रोग भी हो जाते हैं, जिसमें कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग इंसुलिन की मात्रा ज्यादा लेनी शुरू कर देते हैं, उनको शुगर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इंसुलिन की मात्रा लेते रहते हैं। तो उसमें उनको और भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की जरूरत नहीं है, अर्थात इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है, या फिर किसी को शुगर है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन ले रहा है, तो क्या होगा, जो हमारे रक्त में शुगर की मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब रक्त में शुगर की मात्रा होगी तो हमारा मस्तिष्क कमजोर पड़ जाएगा। और साथ में मस्तिष्क जो भी ऊर्जा ग्रहण करता है वो रक्त के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उससे ग्रहण करता है। तो आपको बेहोशी आने लग जाएंगी, चक्कर आने लग जाएंगे, जब आपकी शुगर लो हो जाती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। अगर आप इंसुलिन आपका ज्यादा बन रहा है और आपके शरीर में ग्लूकोज कम है। और कई लोग क्या करते हैं कि खाली पेट ग्लूकोज तो ले लेते हैं लेकिन भोजन नहीं करते, तो उसमें इंसुलिन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो भोजन आप उसके बाद अवश्य कीजिए। साथ में आप शुगर वाला भोजन भी आप लीजिए। अगर आप इंसुलिन की मात्रा ले रहे हैं तो भोजन अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ में हम देखते हैं, अब हमने जाना कि शुगर किस कारण से होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या वजह रहती है शुगर के लिए। अब हम जानते हैं शुगर का इलाज कैसे करें। शुगर के इलाज के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहला इलाज है वो है हमारी दिनचर्या। कब्ज को न रहने दे। सुबह उठ के 1 से 1.25 लीटर पानी, गुनगुना पानी अवश्य पीजिए और एक श्रमशीलता को अपनाइए। जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने वालों को कभी शुगर होती ही नहीं है। तो खाना खाने के बाद भी आप सीधा आराम मत कीजिए, 15 से 20 मिनट आप वॉकिंग कीजिए, आप टहलिए और सुबह शाम ताजी हवा में सांस लीजिए। साथ में तनाव युक्त माहौल में न रहिए। तनाव जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको पैनक्रियाज की क्रियाशीलता कम हो जाएगी और आपको इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। साथ में अब हम बात करेंगे योगिक एक्सरसाइज की, और एक ऐसा आपको उपाय बताऊंगा कि आप 5 से 10 दिन में शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाई के। सबसे पहले हम यौगिक देखते हैं। यौगिक में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे 1 अभ्यास से और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 12 अभ्यास तक ले जाएंगे सूर्य नमस्कार को, जो एक बहुत ही उत्तम एक्सरसाइज है हेल्थ के लिए सूर्य नमस्कार। साथ में हम आसन के बारे में लिख सकते हैं, तो पवन मुक्त आसन बहुत ही बढ़िया है। मंडूक आसन हो गया हमारा अर्धमस्तेंद्र आसन है। तो इस तरह के जो आसन है जिन पर पैनक्रियाज पर दबाव पड़ता है वे आसन आप कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा लाभकारी आपको ये लाभ मिलेंगे इससे। साथ में हम षटक्रम कर सकते हैं। कुंजल में क्या रहेगा कि आप
हफ्ते में एक बार, ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक बार 5 से 6 गिलास पानी पीजिए और उसको बाहर निकाल दीजिए गुनगुना पानी पी करके। 2-3 उंगली जो जीभ का जो अंतिम हिस्सा है वहां पर लगा करके उसको हल्का सा रब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जितना भी आपने पानी पिया सारा बाहर आ जाएगा। तो जो कुंजन माना जाता है वो 5 से 7 बार अगर आपका वमन हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो आपको बहुत ही बढ़िया कुंजन माना जाता है। साथ में आप लघु शंख प्रचालन, मतलब अपनी आंतों की सफाई आप अवश्य कीजिए, पानी पीजिए, 2 से 3 गिलास पानी पी करके एक्सरसाइज जो होती है हमारी कब्ज के लिए उसे आप करेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा। पेट साफ रखना आपने बहुत जरूरी है। साथ में हम डाइट प्लान में ले सकते हैं। डाइट प्लान में आप दलिए का सेवन कीजिए, जो नमकीन दलिया होता है जिसमें कई सारे अनाज मिक्स होते हैं। मल्टीग्रेन दलिया हम सेवन कर सकते हैं सुबह शाम। साथ में हम सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं। एक जो मुख्य बात है, अगर आपको बिल्कुल शुगर जड़ से कंट्रोल करनी है, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर तो यही मानते हैं कि शुगर आप क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी योगिक थेरेपी है, योग ये मानता है कि आप शुगर को जड़ से खत्म भी कर सकते हैं अगर आप नियमित योग करते हैं तो। अब इसमें क्या रहेगा कि आप एक तो सबसे पहले दूध को बंद कर दीजिए। मैं दूध का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया है कई लोगों पर। 300 शुगर थी उनकी, 5 दिन में 117 शुगर आ चुकी है मात्र दूध को बंद करने से। कैसा भी दूध हो, दूध या दूध से बनी चीजें आप सेवन न करें। दूध आप सेवन नहीं कर रहे हैं बोल रहे हैं तो चाय में भी सेवन न करें, दही भी सेवन न करें। तो दूध से जितने भी उत्पाद बन रहे हैं उनको आप एक बार बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए। साथ में रिफाइंड प्रोडक्ट्स आप सोच रहे होंगे कि जो रिफाइंड होते हैं मार्केट में, तेल सब्जी खाते हैं वो रिफाइंड तो है ही। साथ में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, अर्थात जिस चीज को बार बार रिफाइंड किया होगा वो प्रोडक्ट आप नहीं खाइए, मतलब कच्चे माल पर निर्भर रहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। आप चाहते हैं कि मैं संतरे का जूस पीऊं, तो संतरे के जूस की बजाय आप संतरा खाइए, रॉ मटेरियल ज्यादा खाइए, उसका एक्सट्रैक्ट मत लीजिए। तो जितने भी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उसको छोड़ करके आप कच्चे माल पर ज्यादा आइए, तो आप देख पाएंगे कि शुगर आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। साथ में शुगर के लिए हम कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम भी कहा जाता है कई शास्त्रों में, और कपालभाति एक शोधन क्रिया भी है। शोधन क्रिया है, आपकी शरीर की शुद्धि करती है। तो कपालभाति का अभ्यास 15 से 30 मिनट प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए खाली पेट। और कपालभाति हमेशा आपका पेट साफ हो तब ही करना चाहिए, अगर वैसे करेंगे तो आपको दिक्कत बढ़ा सकता है। साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्रतिदिन कीजिए। इससे आपकी शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम यौगिक आहार पे जाइए। और मुख्यतः बात यह है कि आप दूध बंद कर दीजिए, साथ में कब्ज को न रहने दें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और जितना भी आहार लें सात्विक आहार लीजिए। गुड़ का सेवन आप थोड़ा सा कर सकते हैं, चीनी छोड़ दीजिए। शुगर में चीनी मनाही की जाती है। और मीठा जितना उसके कम से कम रखें, मीठा आपको बंद ही है। साथ में आलू चावल वगैरह जो बाई वाली चीजें हैं वो न लीजिए। सात्विक आहार खाइए और स्वस्थ रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ओम।